हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिलीशन देखने जा रहे हैं लिंक लिस्ट में। तो डिलीशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी नोड को स्टार्ट से डिलीट करना है वो कैसे करेंगे। फिर डिलीट फ्रॉम एनी गिवन पोजीशन यानी किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, और डिलीट फ्रॉम एंड। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट से कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, सो एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं। हम लिंक लिस्ट ले लेते हैं 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो एक बार ये लिंक लिस्ट बना लेते हैं। तो एक हमारी नोड होगी 10, फिर एक हमारी नोड हो गई 20, फिर नोड होगी 30 और नोड होगी 40। ठीक है, और इनके एड्रेसेस ले लेते हैं। सपोज इसका एड्रेस 100 है, इसका 200, इसका 300 और इसका 400। ठीक है, तो लास्ट नोड के तो नेक्स्ट में नल होता है, इसके नेक्स्ट में क्या होगा 200। ठीक है, इसके नेक्स्ट में 300, इसके नेक्स्ट में 400 और ये हमारा लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है, सो अगर लिंक लिस्ट की क्रिएशन नहीं आती तो प्लेलिस्ट में लिंक लिस्ट की क्रिएशन पे वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना। तो अब हमें सपोज हमें स्टार्ट वाली नोड डिलीट करनी है, यानी हमें ये डिलीट करना है। ठीक है, और हमारा जो हेड है वो तो हमें पता है, जो हमारा हेड होता है वो हमारा पहली नोड पे पॉइंट कर रहा होता है, यानी इस पे हेड में 100 है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये वाली नोड डिलीट करनी है, ये वाली जो स्टार्टिंग पे है। ठीक है, तो ज़रा वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या करना चाहिए। इसको हटा दें तो किस में चेंज आएगा। तो आई होप कि तुम गेस कर चुके होगे। यार देखो, अगर इसको हटा दिया ना तो ये हेड की वैल्यू चेंज होगी। देखो हेड में अभी 100 है क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड थी। अगर ये नोड यहाँ से हट जाएगी तो स्टार्टिंग नोड ये बन जाएगी, तो हेड में क्या हो जाएगा 200। तो हमें क्या करना है, हमें बस हेड को, जो हमारा नया हेड है वो क्या होगा हमारा ये 200, जो इस हेड का नेक्स्ट था, यानी जो हमारा अभी हेड का नेक्स्ट है, अभी हेड का नेक्स्ट है ये हेड है ना, अभी हमारा जैसे यहाँ पे ये हेड था हमारा, तो इसका नेक्स्ट क्या 200, तो वो हमारा अब नया हेड बन जाएगा। बस इतना सा काम करना है और हमारी ये जो नोड है यहाँ से ये हट जाएगी, क्योंकि अब हमारा हेड यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा, अब हमारे हेड में 200 है और वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो हमारी लिंक लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है और ये हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, सो इसको कोड में देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाया है डिलीट फ्रॉम स्टार्ट और उसमें हेड पास कर दिया, और अब ये जो फंक्शन है ये हमें नया हेड जो है वो रिटर्न करेगा, तो उसको हम ये वाले हेड में अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा जो हेड है, ठीक है, ये क्यों नया, इसमें हेड क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम पहली नोड ही डिलीट कर रहे हैं तो पहली नोड से हेड ही चेंज होगा, है ना। तो देखो हमने अब डिलीट फ्रॉम चार्ट पे जाते हैं। डिलीट फ्रॉम चार्ट में देखो क्या कर रहे हैं, हमें नया हेड रिटर्न करना है, और हमारा नया हेड क्या होगा इस वाले हेड का नेक्स्ट, तो वो रिटर्न कर दिया। ये देखो यहाँ पे नया जो ये जो हेड बन रहा है हमारा नया हेड, ये क्या हेड का नेक्स्ट ना, तो हमने यहाँ पे हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी डिलीट फ्रॉम स्टार्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब सपोज हमारी लिंक लिस्ट यही है और हमें क्या करना है, हमारा ये हेड है, ठीक है, ये हमारा हेड है, और हमें पहले ये देखते हैं कि अगर एंड में से किसी ये जो नोड है एंड वाली, इसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास हेड दिया हुआ है जिसमें 100 है, और हमें जो लास्ट नोड है लिंक लिस्ट की उसको डिलीट करना है, यानी इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो क्या कर सकते हो। यार देखो, इसको डिलीट करना है, यानी कि अगर ये चला जाएगा तो किस पे इफेक्ट होगा। जब भी ये लिंक लिस्ट में हो ना तो ये सोचा करो कि अगर ये चला गया तो क्या चेंज होगा। देखो 400, ये वाली 400 वाली नोट चली जाएगी तो 400 तो यार यहीं पे है सिर्फ, अगर ये चली गई तो यहाँ पे 400 थोड़ा ना रहेगा फिर।
यहाँ पे नल कर देंगे हम, क्योंकि ये लिंक लिस्ट का एंड बन जाएगा ना फिर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम अपना टेम्प वेरिएबल लेंगे, टेम्प, उसमें हम हेड डाल देंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। यानी हमारा टेम्प यहाँ है, वो यहाँ पॉइंट कर रहा है क्योंकि हेड में 100 था। अब हम अपने टेम्प को ना तब तक आगे करेंगे जब तक वो सेकंड लास्ट नोड पे नहीं आ जाता। सेकंड लास्ट, कौन सी, सेकंड लास्ट। और हमें कैसे पता क्या सेकंड लास्ट है? देखो लास्ट नोड के, जो लास्ट नोड होती है, जैसे ये लास्ट नोड है तो इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट नल है, इसका नेक्स्ट नल है ना। अगर ये टेम्प है तो टेम्प के नेक्स्ट, यानी टेम्प का नेक्स्ट 400 का नेक्स्ट नल होगा, है ना, तो वो सेकंड लास्ट नोड होगी। देखो अगर ये टेम्प है, इसका नेक्स्ट क्या है 400, ये क्या है 400, और 400 का नेक्स्ट, 400 का नेक्स्ट, 400 का नेक्स्ट क्या है नल। तो जब टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाए, यानी तुम सेकंड लास्ट नोड पे आ गए हो। जब तुम सेकंड लास्ट नोड पे आ गए तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो है इस टेम्प के नेक्स्ट में, क्योंकि ये इसके नेक्स्ट में यहाँ पर अब नल डाल दो, तो ये कनेक्शन अपने आप टूट जाएगा। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल। तो हमने बस इतना सा करना है, पहले टेम्प को यहाँ तक लेके आना है, सेकेंड लास्ट नोड तक, और फिर उसके नेक्स्ट में नल डाल देना है। तो यहाँ हमारी लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी और ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जावा में इसको एक्सप्लिसिटली डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट C++ में तुम इसको डिलीट फंक्शन के साथ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर के साथ। तो इसका कोड देख लेते हैं। देखो डिलीट फ्रॉम एंड में क्या किया है, हेड पास कर दिया। ठीक है, डिलीट फ्रॉम एंड में टेम्प वेरिएबल लिया, जब तक टेम्प के नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी हम सेकेंड लास्ट नोड पे नहीं आ जाते, तब तक आगे बढ़ाते रहो टेम्प को। और जब सेकेंड लास्ट नोड पे आ गए तो क्या करना था, टेम्प का नेक्स्ट नल कर देना था। तो हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दिया। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम एंड भी हो गया, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं डिलीट कोई स्पेसिफिक नोड को करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा हेड है, और अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि यार ये जो 30 वाली नोड है ना, ये जो 30 नोड है, ये जो 30 वैल्यू वाली नोड है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इसको डिलीट करना है, यानी ये यहाँ से चला जाना चाहिए। यानी तुम्हारी लिंक लिस्ट में अगर 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10, 20 और 40, है ना। 20 और 40 कनेक्ट हो जाएंगे, 30 चला जाएगा। तो कुछ हिंट मिल रहा है क्या करना है, हमें 20 को 40 से कनेक्ट करना है, यानी जब 20 पे हम आए तो उसके बाद वो 40 पे जाए। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपना टेम्प यहाँ ले आएंगे। तो एक काम करते करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, हमें 30 वाली नोट डिलीट करनी है ना। तो हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम हेड डाल देंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, और हमें हमारी वैल्यू जो हमें डिलीट करनी है वो 30 नोट डिलीट करनी है। तो हम टेम्प को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हम 30 पे नहीं आ जाते। ठीक है, तो हम 30 पे आ गए। अब क्या करें यार, हमें तो ये करना था ना कि हमें ये जो 20 है, ये जो 20 वाली नोड है, इसके यहाँ नेक्स्ट में ये डालना था 400, यानी 300 की जगह 400 डालना था, तभी तो ये इससे कनेक्ट होगा, तभी ये डिलीट हो जाएगा। पर दिक्कत ये आ रही है कि हम जब 30 पे आ गए यहाँ नोड पे, तो हमारे पास ये तो लॉस्ट हो गया, क्योंकि हम पीछे तो जा नहीं सकते ना लिंक लिस्ट में, हम यहाँ आ गए। अब उसके बाद क्या करें, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें ना सिर्फ इसी केस में हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं। देखो कैसे, हमने एक पॉइंटर लेना है टेम्प,
जिसमें हमारा हेड पड़ा होगा, और एक हम पॉइंटर लेंगे प्रीवियस, जिसमें हम इनिशियली नल डाल देंगे। तुम कहोगे हम प्रीवियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार देखो, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे ना, टेम्प हमारा यहाँ आ जाएगा, तो अगर टेम्प का जो पीछे वाली नोड है ये हमें पता होगी, इस पे कोई पॉइंटर होगा, तो हम देखो क्या करेंगे, हम प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल सकते हैं। देखो हमें 200 को इससे कनेक्ट करना है 400 से, और 400 कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प के नेक्स्ट में। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में हम टेम्प का नेक्स्ट डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो प्रीवियस का नेक्स्ट यानी 300, इसमें टेम्प का नेक्स्ट क्या 400, यानी अगर यहाँ 400 डल गया तो ये देखो ये कनेक्ट हो गया ना। इसीलिए हमने प्रीवियस लिए, क्योंकि जहाँ हमारा टेम्प यानी जहाँ हमारा वैल्यू पे टेम्प रुकेगा और वैल्यू के एक पीछे वाली जो नोड होगी वो हमारी प्रीवियस होगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ये रन कैसे होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो हमारा शुरू में सबसे पहले यहाँ पे हमारा टेम्प है हेड पे, और प्रीवियस में अभी नल है। ठीक है, तो हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक हमारा टेम्प का डेटा हमारे ये वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता, नहीं नॉट इक्वल टू वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो अभी इसका डेटा 10 है पर हमारे यहाँ 30 था, तो हम टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। पर टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले अगर सपोज तुम देखो, अगर यहाँ टेम्प आया तो प्रीवियस क्या होगा, ये वाला जो टेम्प था। तो यानी कि जब हम अगली नोड पे जाएंगे ना, प्रीवियस में क्या डाल देंगे, टेम्प की वैल्यू, क्योंकि टेम्प अब यहाँ टेम्प अगर आगे चला गया, पहले तो ये टेम्प यहाँ था और यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस टेम्प के एक पीछे रहता है। तो अगर टेम्प 100 था, ये देखो यहाँ 100 था ना टेम्प, अब प्रीवियस को 100 कर दो, यानी प्रीवियस में टेम्प की वैल्यू, और टेम्प को क्या कर दो जो हम अपना करते हैं टेम्प का नेक्स्ट यानी 200। तो देखो अब यहाँ पे टेम्प आ गया और जो प्रीवियस है वो कहाँ आ गया, 100 पे, यानी यहाँ। ठीक है, ऐसे ही टेम्प को आगे करने से पहले प्रीवियस में टेम्प की वैल्यू डाल दो। जैसे अब यहाँ टेम्प 200 था, 200 डाला टेम्प प्रीवियस में, और टेम्प हो गया टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प का नेक्स्ट है 300, तो ये 300। देखो अब यहाँ टेम्प आ गया और यहाँ प्रीवियस आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ टेम्प आ गया 30 वैल्यू पे, तो हमारा ये लूप खत्म हुआ। जब लूप खत्म हुआ तो हमने क्या किया, ये प्रीवियस का नेक्स्ट है ये, इसमें क्या डाल दिया, टेम्प का नेक्स्ट किया 400, यहाँ डाल दिया 400, तो ये हमारे कनेक्ट हो गए और ये हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, सो एक बार कोड देख लेते हैं। देखो इसमें क्या किया, डिलीट गिवन नोड फंक्शन बनाया और उसमें हेड पास कर दिया, और जो भी डिलीट करनी है नोड उसकी वैल्यू पास कर दी। और ये हम हेड क्यों ले रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं हेड, वो मैं बताऊंगी क्यों करा रहे हैं। तो डिलीट गिवन नोड में देखते हैं क्या करेंगे। हमने इसको भी मत देखना, ठीक है। हमने क्या लिया, टेम्प वेरिएबल ले लिया जिसमें हेड डाल दिया जैसे हमेशा करते हैं, और इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हमने प्रीवियस नल। ठीक है, वाइल जब तक टेम्प का डेटा वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, पहले टेम्प की जो वैल्यू उसको प्रीवियस में डाल दो और टेम्प को आगे कर दो। तो टेम्प आगे चलेगा, प्रीवियस उसके एक पीछे होगा, और लास्ट में प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो जो हमारा ये वाला है। ठीक है, सो ये हो गया। अब उसके बाद रिटर्न कर दो हेड। अब यार ये हेड रिटर्न करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो यार अगर ये हो गया, सपोज अगर हमने ये वाला केस तो कंसीडर करा ही नहीं इसमें, अगर तुम्हें जो नोड कही है 30 नहीं कही, यहाँ पर तुम्हें कह दिया कि 10 डिलीट करो, यार 10 तो पहली नोड है, तो अगर ये नोड डिलीट हो जाएगी तो हमारा हेड अपडेट होके ये होगा ना। इसीलिए हम ना यहाँ चेक कर रहे हैं कि जो अगर ये वैल्यू दी है अगर ये हेड ही है तो रिटर्न कर दो हेड का नेक्स्ट, यानी कि इसको डिलीट कर दो।
तो हम पहली नोड को कैसे डिलीट करते थे, हम हेड नेक्स्ट रिटर्न कर देते थे, इसलिए हमने हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दिया, और लास्ट में भी हम हेड रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम हेड ले रहे हैं, यहाँ से ये रिटर्न होगा, इसको स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 30 नोड हमारी डिलीट हो गई, हमारी लिंक लिस्ट थी 10 20 30 40, और ये देखो हमारी 30 जो नोड है वो यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, ये अगर हम ये वाला डिलीट एंड चला के देखें, तो हमारी जो लास्ट की 40 नोड है वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और अगली वीडियो में मिलते हैं।